देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राजनीति बलात्कार पर और महिलाओं के मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। हमारी नेत्री ने करके दिखाया। आज भी चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, हर जगह करीब 40% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन किसी भी पार्टी का है देश में। तो अब सुनिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक तो सर अलबत्ता ये महिला आरक्षण पर भी डिबेट नहीं है, चीजें आ जा रही है, आपने जवाब दिया, फिर डिबेट हो जाएगी, मैं आपके अकेले बंगाल में कोट करने लगूंगा तो नहीं, आप करते रहिए। नहीं कहिए तो राधिका खेड़ा से इसका रिप्लाई करवाऊं आपको। जब इस विषय पर 25 मिनट आपने बात की है। नहीं सर 25 मिनट अलबत्ता तो शो शुरू हुए नहीं हुआ, तो 25 मिनट इस पर बातचीत नहीं हुई है। सर आपसे जो सवाल पूछा था उस पर आइए। 24 मिनट से 25वां मिनट है, सुन लीजिए। 4:50 से लेके अभी 5:25 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं। सर 58 पर मैंने पहला सवाल किया है। आप इसी टाइमिंग में अगर ये शो का टाइम खत्म करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, तो फिर आइए इसी पर भी चर्चा कर लेते हैं। बंगाल में अकेले 27.5% से ज्यादा एसिड अटैक महिलाओं पर दर्ज किया गया है। कोई जवाब इसका? फिर आप कह देंगे केंद्र देखे लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय होती है। अब सुनिए, आप डाटा लेकर के बात करेंगे, कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी है डाटा। अरे फिर वही बात है, मैं उस पर नहीं डिबेट करनी है भाई। आप आइए टॉपिक पर, आप आइए सर टॉपिक पर, उस पर नहीं, उस पर डिबेट ही नहीं करनी है मुझे, आज का विषय नहीं है। आप एक बात आई, आपने कोट किया, मैंने कहा मूल सवाल पर आइए। अच्छा आप बताइए, आप कहीं किसी पर एसिड अटैक होता है, वो आरोपी क्या बाजार में घूम रहा है क्या कि जेल के अंदर में है? फिर वही बात है सर, मेरी टॉपिक बात का जवाब दीजिए। आइए आइए क्या बंगाली माइनॉरिटीज बन जाएंगे पश्चिम बंगाल में? सर इस पर आइए। नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री आते हैं। आपने सवाल किया कि बंगाली माइनॉरिटी में हो जाएंगे। हाँ, जिस तरह से बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से आप वोटरों के नाम जुड़वा करके, जिस तरह से आपने हरियाणा, आप बिहार में किया, आपने हरियाणा से ट्रेन छोड़ी, गुजरात से ट्रेन छोड़ी, वही काम आप बंगाल में करने जा रहे हैं और बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही तो बात है। आपने चुन चुन कर बंगालियों के वोट काटे हैं पश्चिम बंगाल में। बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है, सुन लीजिए। चाहे वो राजस्थान से आके सेटल है, चाहे वो गुजरात से आके सेटल है, चाहे वो किसी और प्रांत से आके सेटल है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी और पश्चिम बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली है। मगर ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि वो खुद ऐसा नैरेटिव करते हैं। उनके जो नेता आ रहे हैं, चाहे वो बिहार से आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, आप देखिए इनके नेता शुभेंदु अधिकारी नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मगर अपने ही प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री को सुबह से लेकर शाम तक रिप्लाई फिर इमरान भाई आपके पास देते रहते हैं। यह है इनका महिला के प्रति प्रेम भाव, ये बात है। राकेश पांडे जी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, सुनिए राधिका कुछ कह रही हैं स्वयं जी। नहीं, राधिका जी कहेगी, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। मुझे समय आपने दिया, फिर दोबारा देंगे कि नहीं? अरे फिर देंगे सर, फिर देंगे स्वयं जी, फिर देंगे। सबको करीब करीब समय मिलेगा, तनाव मत लीजिए। नहीं, आप थोड़ा सा मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा 10 सेकंड और बात है। देखिए राधिका जी अभी तक प्रवक्ता है, पहले कांग्रेस की थी, अच्छा बोलती है, मैं उनका सम्मान करता हूं महिला के दृष्टिकोण से। कभी मुख्यमंत्री बने किसी प्रदेश के अंदर में, किसी प्रदेश में मंत्री बने, मैं चाहूंगा ये काम होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए कि मगर ये मैं बोल दूं पार्टी वाले, ठीक है, हो गया स्वयं जी, हो गया। बोलिए राधिका, बोलिए। आपको भी पता है इनके नेताओं ने जिस तरह से आपने कितनी टिकट दिया पश्चिम बंगाल में महिलाओं? ठीक है सर, रुक जाइए, मैं पूछना चाहूंगा। रुकिए, अभी होगा राधिका रिप्लाई। चलिए आखिरी इनके पॉइंट से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा राधिका पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में है। जैसे ममता बनर्जी भी पहले कांग्रेस में थी, अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और अब वो कांग्रेस की लड़ रही है। अरे बोलिए मत ना बीच में, बोलिए मत, बिल्कुल बोलिए मत, बीच में मत बोलिए। स्वयं पुरोहित जी महिला सम्मान करते हैं तो मेरे बीच में मत बोलिए। महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए। स्वयं पुरोहित जी स्वयं के ऊपर ये लागू करिए कि महिला का सम्मान करिए। स्वयं जी स्वयं पे लागू करिए। चलिए आप बोल ले तो मैं बोलती हूँ। राकेश जी प्लीज स्वयं जी हो गया सर। अभी आप एक छोटी सी बात राधिका ने कही, वो फैक्ट पर है कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी, अलग पार्टी बना ली, तो सर फैक्ट ही है। अब एक बार बोलने दीजिए सर, अभी महिला सम्मान की बात कर रहे थे। स्वयं भाई रुक जाइए, बोलिए राधिका। देखिए बिना गैस के कैसे पॉपकॉर्न बनता है, आज आपकी टीवी पे देखने को मिल गया। खैर आप फिर बीच में बोलेंगे। ये स्वयं जी स्वयं पे काबू रखिए और महिला को बोलने दीजिए। दूसरी बात इन्होंने कही, प्लीज स्वयं जी सर काउंट
मैं फिर कहता हूं, जिसकी बारी वही ज्यादा बोलेगा। किसी को काउंटर करना है तो एक दो लाइन बोलकर शांत हो जाए। स्वयं जी नहीं अच्छा लगता है सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट। देखिए, एक महिला पैनलिस्ट के ऊपर बैठ के निजी टिप्पणी करी तो बड़े ठहाके ले रहे थे, उसने वापस इन्हीं को आईना दिखा दिया तो तकलीफ हो गई। खैर, बेटी हूं भारत की, नरेंद्र मोदी जी के शासित भारत की, डरूंगी नहीं आपसे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो बंगाल में रह रहे हैं वो बंगाली हैं, वो वेस्ट बंगाल के लोग हैं। जो भारत में और वेस्ट बंगाल में रह रहे, इनको प्लीज म्यूट कराइए, फिर मेरी आवाज भी नहीं जाएगी क्योंकि राधिका आपकी आवाज जा रही है, बोलिए आप जी। जो बांग्लादेशी घुसपैठी जिनको इन्होंने आई कार्ड बनाने के साथ मिलकर अपनी कांग्रेस की यूपीए के साथ लेकर मिलकर, याद है ना, यही कांग्रेस से आई भी अपनी पार्टी बनाई हुई ममता बनर्जी जी ने जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब खूब चिल्लाया था कि मेरे बंगाल में घुसपैठियां हैं। वो घुसपैठियां जिनको इन्होंने वहां का नागरिक बनाने का काम किया, उनका राशन कार्ड बनाया, उनका बाकी लोकल प्रूफ बनाए ताकि उनको साबित कर सके कि वो भारत के लोग हैं। आज जब वो सामने आ रहा है कि उनके फर्जी दस्तावेज थे, तब इनको तकलीफ हो रही है। तीसरी बात, ये लगातार बात कर रहे हैं महिला, बेटी बेटी बेटी। इतनी बेटी की चिंता है तो आरजेकर के खिलाफ, आरजेकर में जो रेप केस हुआ उसमें किस तरीके से आपकी सरकार संलिप्त थी? आपकी सरकार को बचाने वाली वही मेनका गुरुस्वामी, जिसने उसी पुलिस कमिश्नर को, जिसका आपने खुद जब ईडी आई थी उसको अरेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सारे गलत काम करने के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए। जब आप आरजीकर केस में फेल हुए, आपने रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस महिला को राज्यसभा भेजा। ये नहीं होता महिला सशक्तिकरण। और भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दी? उस माँ को जिसने अपनी बेटी खोई उस शासन की वजह से, वही ममता बनर्जी की वजह से। तो ये तक कहती है कि अगर लड़की का रेप हुआ है तो उसके कैरेक्टर में कोई कमी होगी। जिन्होंने शुरू कर दो ना महिलाओं के खिलाफ जो हालात हुए हैं, एक इमरान सोलंकी को भी लेकर आओ। इमरान सोलंकी आता हूं। कैसे आप खड़ा करेंगे मुस्लिम लीडरशिप? ये तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा हितैषी तो हम ही है। सतीश सर थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी से पैकेट पहुंचता है। मैं आपकी बात जवाब देने पहले एक बात बोलना चाहता हूं। बड़ा देख के आश्चर्य हो रहा, नूरा कुश्ती चल रही है। एक मणिपुर में कुछ नहीं बोलते, वो इल्जाम लगाता है आरजीकल के ऊपर। आप भी मणिपुर की बात करिए, आरजीकल की बात करिए। अच्छा, बिल्किस बानो किसकी बेटी थी? वो देश की बेटी नहीं थी, आप लोगों ने छोड़ दिया उनको। अब मुस्लिम शासन की बात करें, मुस्लिम समाज की बात है, पैकेट से किसको आ रहा पैकेट? ममता बनर्जी अगर लड़ती है आसाम में इलेक्शन, 22 सीटें लड़ी, 9 तारीख को इलेक्शन हुआ, किसने पैकेट भेजा? अरे सर, मैडम मुझे बताइए कहाँ पैकेट है? मेरे पास पैसे नहीं सर, बताइए कहाँ पैकेट है, मैं देता हूँ आपको, थोड़ा मैं भी लेता हूँ। मजाक करते हैं पैसे की बात। ये इलेक्शन लड़ने के लिए एक मुद्दा है, ये डमरू झुंझुना बजा रहे हैं लोग। कुछ हाथ में के है नहीं, झोली में कुछ है नहीं सर। ना मुर्शिदाबाद में, मालदा में इन लोगों ने बच्चों को स्कूल किया, ना हॉस्पिटल बनाया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। बस एक ही बात है, बीजेपी की बी टीम। सर काम कर, एक हॉस्पिटल नहीं है मुर्शिदाबाद में बड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, एक स्कूल नहीं है अच्छा। आप बात कर रहे हैं